बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, सुनहरगढ़, जो अपनी झीलों, फूलों और सोने जैसे चमकते महलों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की सबसे अनोखी बात थी वहां की राजकुमारी, राजकुमारी सायरा। वह सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। सायरा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, झील जैसी नीली आंखें और मोर जैसी चाल देखते ही लोगों का दिल जीत लेती। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता थी। वह हमेशा गरीबों की मदद करती, जानवरों से प्यार करती और हर समस्या का हल मुस्कान से निकालती। एक दिन राज्य के महल में एक बूढ़ी भविष्यवक्ता आई। उसने राजा से कहा, राजकुमारी बहुत खास है, लेकिन एक दिन उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। उसे अपने साहस से एक शापित जंगल को मुक्त करना होगा। राजा और रानी चिंतित हो गए। वे सायरा को हर परेशानी से बचाना चाहते थे, लेकिन सायरा डरने वालों में से नहीं थी। उसने निश्चय किया कि जब भी समय आएगा वह उस जंगल को मुक्त करने के लिए तैयार रहेगी। कुछ वर्षों बाद सायरा को पता चला कि राज्य के पास का काला जंगल एक शाप के कारण वीरान हो चुका है। वहां कोई भी जाता तो वापस नहीं आता। कहा जाता था कि वहां एक अंधेरे का दानव कालजंग रहता था, जिसने जंगल के सभी पेड़ों और जीवों को पत्थर बना दिया था। सायरा ने अपने सफर की तैयारी की। उसने अपनी मां की दी हुई चमकती हुई तलवार और अपने पिता का सुनहरा कवच पहना और अकेले ही उस जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही सायरा जंगल में पहुंची, अंधेरा और घना हो गया। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे शापित जंगल में आया है? सायरा ने तलवार संभाली और कहा, मैं राजकुमारी सायरा हूं और मैं तुम्हारे इस श्राप को खत्म करने आई हूं। तभी पेड़ों के बीच से दानव कालजंग प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसका शरीर काले धुएं से बना था। उसने कहा, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता राजकुमारी, तुम्हारी भी यही दशा होगी। लेकिन सायरा डरी नहीं। उसने अपनी तलवार को ऊंचा उठाया और तभी उसकी तलवार सूरज की रोशनी से चमकने लगी। सायरा समझ गई कि यह शुद्धता और साहस की ताकत है। राजकुमारी ने अपने दिल की ताकत से तलवार को चलाया और कालजंग पर वार किया। उसकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा और कुछ ही पलों में अंधेरा छूटने लगा। जैसे ही दानव गायब हुआ, पत्थर बने पेड़ और जानवर फिर से जीवित हो गए। पक्षी चहचहाने लगे, फूल खिल उठे और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। राजकुमारी की बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। जब वह वापस महल लौटी तो राजा और रानी ने गर्व से उसका स्वागत किया। सायरा अब सिर्फ एक खूबसूरत राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक महान योद्धा और अपने राज्य की रक्षक बन चुकी थी। उसने सिखाया कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि हृदय की बहादुरी और दयालुता में होती है। बाद में वह सुनहरगढ़ की महारानी बनी और अपने राज्य को बुद्धिमानी से चलाया। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं और आज भी लोग उसे सुनहरी राजकुमारी के नाम से याद करते हैं। सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि दिल की अच्छाई, साहस और बुद्धिमत्ता में होती है। अगर प्रिंसेस की सुंदरता और बहादुरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन पर क्लिक कर दे।